वालेकुम मेरे तमाम बहन भाई, मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो हाँ, आज का व्लॉग का आगाज़ जो है मैं सबसे पहले तो यही करूँगी कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है और एक अच्छी सी खबर भी मुझे आप सबको सुनानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रूटीन की जानिब, जो कि डिनर की रूटीन है कि हमें आज खाने में रात को क्या बनाना है, क्योंकि बाद में फिर टाइम ओवर हो जाता है। फिर इंशाल्लाह मैं रेसिपी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। चलते हैं रात के खाने की तरफ। तो आज रात खाने में जो है मैं बना रही हूँ कीमा और आलू। तो जिसके लिए मुझे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, वो काट कर मैंने रख दिए हैं। और इसी के साथ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, वो भी मैंने कटर में जो है चॉप करके रख दिए हैं। और इसी के साथ जो है मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना कर रख दिया है, वो भी कटर में मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख दिया। और थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, इसके साथ खुश्क मसाले, हल्दी, नमक और लाल मिर्च और कौरमे का मसाला और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और चार जो है ये गोल वाली मिर्चें। ये चीज़ें हैं जो मैंने ली है। अब इसी के साथ जो है मैं अपनी खाने की रूटीन जो है शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, देर हो गई है। और यहाँ पे मैंने साथ में जो है 1 कप ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, जो अच्छे तरीके से गर्म हो भी चुका है। अब वक्त है इसमें प्याज ऐड करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ले ली है, कट करके रख दी है। और यहाँ पे साथ में कीमा, प्याज जो है मैंने फ्राई करने डाल दी है। अब जब ये ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन, तो उसके बाद मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, जितने मुझे ब्राउन करने की ज़रूरत थी। अब वक्त है इसमें कीमा डालने का। कीमे को जो है मैं हरी मिर्चों के साथ भूनूंगी। जैसे मैंने अभी कीमा डाल दिया, इसी के साथ जो है मैं हरी मिर्चें भी डालूंगी। और इस तरह आप हरी मिर्चों के साथ कीमे को जो भूनेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। अच्छा, तो शेर सुनाओ। ये कीमा भुना जा रहा है। कीमा भून रही है। बाकी मसाले रहते हैं? हाँ, बाकी मसाले रहते हैं। अब ये मैंने जो है हाँ हरी मिर्चों के साथ पहले भून लिया है। हाँ। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसके साथ भी इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। ये भुना हुआ कीमा मैं बना रही हूँ, इसीलिए जो है इसको दम पे अभी फ़िलहाल नहीं रखूँ, बिल्कुल एंड में इसको दम पे मैं रखूँगी। तकरीबन भुन गया है ना? ये भुन चुका है। अब वक्त है इसमें आलू ऐड करने का, जो कि मैंने काट के रख दिए थे छोटे छोटे टुकड़े में। थोड़ा सा इसको बस चम्मच हिलाते वक्त भूनना है। इसी के साथ ये टमाटर और ये खुश्क मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि ये आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, नरम हो जाए। हाँ, नरम हो जाए अच्छे तरीके से। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक ढककर अच्छी तरीके से पकाने के लिए रख दूँगी। मैं मिक्स अगर अच्छा करूँ भी नहीं तो वो खुद ही पकते वक्त मसाले में मिक्स हो जाएंगे, कीमा और आलू। अलीशा क्या कर रही हो? हाँ, ट्यूशन गई थी आज? हाँ, मदरसे। इधर तो देखो, अलीशा के काम देखो। ट्यूशन मदरसे गई थी ना? ये खुद के साथ खुद ही खेलने के लिए बैठ जाती है ट्यूशन से जब आ जाती है। इसकी मैं छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ कहीं ये देख लेती है, कहीं नहीं देखती। माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चेक करते हैं कि खाना रेडी है या नहीं। ढक्कन हटाओ। माशाल्लाह, खुशबू अच्छी आ रही है तुमको। अच्छा, खाना सालन जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब करना है चूल्हा बंद। और लास्ट में मैं थोड़ा सा धनिया
हाँ ऐड करूँगी बस थोड़ा सा। इससे ये है कि टेस्ट अच्छा आता है। तो खाना मेरा जो है वो तैयार हो चुका है और अब मुझे थोड़ी सी बातें करनी है अपने बहन भाइयों से। अच्छा तो सैर क्या बात करनी है? सबसे पहले तो मुझे एक अपनी जो है मतलब बहुत खुशी की बात है वो सबसे शेयर करनी है। वो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है 1K कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये उन सारे बहन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, करते हुए आ रहे हैं। तो जिन बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है मैं उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और इसी तरह मुझे वो सपोर्ट करते रहें। इसके बाद जो है मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगी कि मेरे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी लोग बहुत अजीब-अजीब से सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। उस वक़्त तो मैं हर वक़्त हर किसी को ज़ाहिर-सी बात है हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। लेकिन रही बात व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप पे मुझे 2 दिन से लगातार डायरेक्ट वीडियो कॉल एक नंबर पे आ रहा है। तो वो वीडियो कॉल तो मैं नहीं उठाती क्योंकि अननोन नंबर मैं बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ बग़ैर किसी जान या पहचान के। मैं अपने घर पे जो है दिन में छत पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी तरबियत होती है, हर किसी के अपने घर के रूल्स होते हैं। तो अननोन नंबर से मेरे पास 2-3 दिन से जो है कॉल आ रही है और लगातार कॉल आ रही है। तो वो जो है मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि ये कॉल मेरे पास डायरेक्ट वीडियो कॉल आ रही है जो कि मैंने रिसीव नहीं की। तो मेरे हस्बैंड ने 1-2 वॉइस उसको भेजे। अब अल्लाह जाने कोई औरत है या मतलब लेडी है या जेंट्स है, मुझे पता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी होता है, आप सबसे पहले मैसेज कर लिया करो। वैसे तो मैंने अपना नंबर हर किसी को दिया नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले मुझे मैसेज कर लिया करो ताकि मैं रिसीव कर सकूं। और अगर रही बात इंस्टा के सवालों की, तो इतने ही अगर किसी को मुझसे सवाल पूछने हैं, मैं किसी के सवाल पे नाराज़ नहीं हो रही हूँ, लेकिन अगर किसी को मुझसे इतने ही सवाल पूछने हैं तो हम ऐसा करेंगे कि एक दिन डिसाइड कर लेंगे। हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये दिन हमें जो है लाइव वीडियो बनानी है या लाइव पे आना है ऐसा कुछ। तो उस पे जिसको जो जो सवाल करने हैं वो मुझसे पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सब मेरे बहन भाई हैं, यही बहन भाई हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इनके अच्छा मुझे नहीं लगता ये ऐसे सवाल मुझसे पूछने कि आप जो है क्यों नहीं आती हो सामने, क्या वजह है आपके हस्बैंड नहीं आते, आप अपने हस्बैंड को ले आओ। तो खैर मैं अपने हस्बैंड को किसी भी वजह से, ये कोई भी ये वजह नहीं है कि इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को नहीं लाती। वो ड्यूटी वाले कभी ड्यूटी पे होते, लेकिन अब जो है मैं उसको भी वीडियो में लाऊंगी इंशाल्लाह। बेशतर लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आप वीडियो पे जो है ना अपना पूरा घर नहीं दिखाती, ये घर आपका है, अपना है या नहीं है। तो ये सारे सवालात जो है मैं आपको इंशाल्लाह लाइव पे आकर सब बताऊंगी। जिसको जो जो पूछना है, जो जो बातें मुझसे पूछनी है वो मुझसे पूछ सकता है। ज़ाहिर सी बात है चैनल है, अच्छे लोग भी हैं और अच्छे से अच्छे भी लोग हैं, मुझे ये भी पता है। और रही बात, फिर मैं दोबारा कहती हूँ कि मैं सब बहन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ और रहूँगी। ज़ाहिर सी बात है आपके सपोर्ट के बगैर मैं चल नहीं सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक हूँ और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के बाद आप सबसे उम्मीद है कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और इसी के साथ अब जो है मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे सपोर्ट करते रहना और मुझे भी दुआ में याद रखना। मैं आपको हमेशा दुआ में याद रखती हूँ। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।